चलिए फ्रेंड्स, उड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि त्रैमासिक परीक्षा, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एंड वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने वाला हूं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल होने वाला है आज का अपना वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड 2022 के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक, जो कि कक्षा 9 का होगा। वार्षिक परीक्षा 2021 और 22 के लिए है, खासकर के लिए, और हिंदी यानी कि हिंदी स्पेशल मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताते चलूँ, यह क्वेश्चन पेपर जो होगा वह टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में रखा गया है। इसमें कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर होगा, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 28 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करना होगा। निर्देश भी आपके सामने है। पहला निर्देश क्या कह रहा है कि आरंभ में दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको सर्वप्रथम हल करना है, और सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 5 अंक मिल जाएगा। इसी तरह से आप सभी निर्देश पढ़ लीजिए। फिलहाल कि मैं आपको शुरू कर रहा हूं आज का अपना वीडियो, जहां से मैं आपको फुल सॉल्यूशन बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को यहां से लेकर अंत तक जरूर देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपका किससे संबंधित है, यह आपका ईयरली एग्जामिनेशन से संबंधित है। इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर ही देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, अर्थात आपको फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना होगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि मेरे नाना पक्के डैश डैश यानी कि माने जाते थे। क्या माने जाते थे? तो साहब या फिर अंग्रेज। तो साहब माने जाते थे, यानी कि आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो आपका यहाँ पर पहला वाला यानी कि साहब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो साहब यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करें कि कमाई में प्रत्यय डैश यानी कमा है या फिर आई है, तो प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। तो कमाई में आई जो है वह क्या है? तो वह प्रत्यय है, अर्थात आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका आई आ जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट वाले की बात करें, जो अधिक बोलता है उसे डैश क्या कहते हैं? तो जो अधिक बोलता है उससे क्या कहते हैं? क्या वाचाल कहते हैं, फिर मितभाषी कहते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? इनके अधिक बोलने वाले को हम वाचाल कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि वाचाल कहते हैं। तो आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए? इनके वाचाल आना चाहिए। मितभाषी कैसे कहते हैं? यहाँ पर अगर पूछ लेता, यानी कि जो ज़्यादातर यानी कि ज़्यादा अपनी भाषा को लैंग्वेज बदल कर बोले उसे हम मितभाषी कहते हैं। और भी कुछ कह सकते हैं। फिलहाल कि आपका जो सही जवाब होगा यहाँ पर वाचाल आ जाएगा। यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें कि पंचवटी डैश यानी क्या है? तो यानी पंचवटी जो है क्या खंडकाव्य है फिर महाकाव्य है? तो पंचवटी आपके खंडकाव्य में आती है, यानी कि खंडकाव्य है। महाकाव्य क्या होता है? जैसे कि यानी रामचरित जो है, रामचरितमानस है, वह महाकाव्य में आता है। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, यानी लदद यानी कि भाषा की लोकप्रिय कवित्री है, पंजाबी या फिर कश्मीरी? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। काफी महत्वपूर्ण, ये भी आपका ईयरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो इस बार ये पक्का फंस सकता है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण, जो कि आने वाले एग्जाम से ईयरली एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आपका किसके लिए है? यानी कि ईयरली के लिए है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना। पहला क्वेश्चन आ चुका है कि लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? डैश यानी घर छोड़कर चली गई थी, या फिर मायके चली गई थी, या फिर आपका स्वर्ग चली गई थी, या फिर लेखिका अंधी थी? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? यहाँ पर क्या कह रहा है कि घर छोड़कर चली गई थी, या फिर मायके चली गई थी, या फिर स्वर्ग चली गई थी, या फिर आपका लेखिका अंधी थी? तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का हो जाएगा, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। ये आपके लिए होमवर्क में है। सेकंड अगर क्वेश्चन की बात करें कि कबीरदास जी की प्रमुख रचना कौन सी है? बीजक है, या फिर गुरु ग्रंथ साहब है, या फिर कबीर ग्रंथावली है, या फिर बाइबल है? तो आपको यहाँ पर पता होगा जो बीजक जो है वह किसकी यानी किसकी रचना है? तो वह कबीरदास जी की है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं? लाचार कहते हैं, अयोग्य कहते हैं, या फिर अनपढ़ कहते हैं, या फिर गरीब कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा जो पढ़ा लिखा ना हो उसे हम अनपढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? अनपढ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सा वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? तो अलंकार कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर आपका ब वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैरा रही हो? ऑप्शन नंबर यानी कि क्या चढ़ाने को, या फिर इस काले संकट सागर पर यानी कि सागर पर मरने हेतु, या फिर प्रसन्न करने को, या फिर कायरता दिखाने को? तो आपका यहाँ पर आ जाएगा प्रसन्न करने को, क्योंकि कोयल की आवाज़ बड़ी ही सुरीली होती है, इसलिए वह प्रसन्न करने के लिए वह क्या चमकीले गीत गाती है। इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सवाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें इसी तरह से अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है
है, एक वाक्य में आपको आंसर देना होगा, यानी कि यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का हुआ, जिसमें कि आपको एक ही आंसर यानी कि क्या देना है, एक शब्द या फिर आपको एक वाक्य में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ यानी माना जाता है, तो कब से माना जाता है, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वह क्या होता है, तो रति होता है, आपका यहाँ पर आ जाएगा रति। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, कैदियों के हाथ में क्या होता है, कैदियों के हाथ में क्या होता है, यानी जिसे जिसे इनके पकड़ कर ले जाते हैं, तो कैदियों के हाथ में क्या होता है, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। अगर यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की बात करें, एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो एकांकी में आपके कितने अंक होती हैं, तो 4 अंक होती हैं। यहाँ पर अगर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, कि प्राचीन काल में किस कला का अभाव था, तो प्राचीन काल में किस कला का अभाव था, तो आपको यहाँ पर आंसर में लिखना होगा क्या नहीं क्या किस कला का अभाव था, तो वह क्या था, यानी कि जैसे कि मीराबाई थी, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए यानी कि सेकंड वाले क्वेश्चन का अगर आप फुल सॉल्यूशन चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका फुल सॉल्यूशन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। सही जोड़े बनाना है आपको, तो खंडका और खंडखा आपके सामने दोनों ही उपस्थित हो चुके हैं। पहला है कि कमल क्या है, तो कमल क्या है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि कमल क्या है, तो कमल का जो पर्यायवाची शब्द होता है उसे हम पंकज भी कहते हैं। यहाँ पर बात करें माटी वाली क्या होती है, तो माटी वाली क्या है, तो फिलहाल की मैं अभी बता रहा हूँ आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या किया था, तो यानी रामचरितमानस की रचना की थी। और ग्राम क्या है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ग्राम हम यानी गांव को कहते हैं, गांव से ही ग्राम कहते हैं, ग्राम से ही गांव कहते हैं। चौपाई क्या होती है, तो चौपाई छंद होती है, क्या होती है, चौपाई एक छंद होती है। और माटी वाली क्या है, तो माटी वाली क्या है, गुलाब पे आएगा या फिर कहानी है, तो माटी वाली कहानी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए पर चला जाएगा। आई होप आपके समझ में आ चुका हुआ। तो चौथा क्वेश्चन आपका पूरा का पूरा क्लियर हो चुका है, यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के हो चुके हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन 5 की, कि सत्य और असत्य का आपको चयन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, क्या यह सत्य है। किरण शब्द, किरण किसे कहते हैं, इनकी किरण आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। किरण शब्द का पर्यायवाची क्या रश्मि है, तो रश्मि किसका पर्यायवाची है, किरण का है या फिर नहीं है, तो आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए, इनकी हाँ यह सही बात है, क्योंकि रश्मि ही कहते हैं। हालांकि रश्मि हम चंद्रमा को भी कहते हैं, इसलिए आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि चंद्रमा का भी पर्यायवाची शब्द रश्मि ही आता है, किरण शब्द का भी पर्यायवाची शब्द रश्मि आता है, यानी कि यह आपका सत्य हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन की अगर बात करें कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता सुमित्रा नंदन पंत की है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, यह काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें कि सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं, क्या यह सत्य है, तो नहीं। सूरदास जो है वह किसके यानी कि किसके शाखा कवि यानी कवि हैं, तो वह यानी कि श्री कृष्ण के हैं, यानी कि आपका आंसर आना चाहिए श्री कृष्ण, फिलहाल की यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, उपन्यास सम्राट यानी प्रेमचंद का है, क्या यह सत्य है, यानी उपन्यास सम्राट क्या प्रेमचंद को कहा जाता है या फिर किसे कहा जाता है, यानी कि उपन्यास सम्राट आपका यहाँ पर कह रहा है, तो इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि रिपोर्टाज भारतीय भाषा का शब्द है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है, तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। यहाँ पर बात करें छठे वाले क्वेश्चन की, तो काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है, तत्सम एवं तद्भव शब्दों को आपको छांट कर लिखना होगा। तो स्वप्न जो है वह तत्सम है, यानी तत्सम है। और यहाँ पर बात करें मछली, तो मछली एक तद्भव शब्द में आती है, और हस्त की अगर बात करें तो यह आपका तत्सम में आएगा, और साग आपका एक तद्भव में आ जाएगा, क्योंकि साग नहीं होता है शाक होता है, आपका यहाँ पर आंसर आना चाहिए शाक। फिलहाल कि आपको यह आपके 2 अंक पक्के हो चुके हैं। अथवा की अगर बात करें कि 2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है, यानी कि तन वदन और काया, हम इसे कहते हैं, हरि किसे कहते हैं, तो आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। अगर यहाँ पर बात करें 7वें क्वेश्चन की, तो 7वां क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों की आपको संधि करना है, यानी कि हमें इसे मिलाना है। तो यानी तथा प्लस एव क्या होता है, तो तथैव होता है, क्या होता है, तो आपको यहाँ पर तथैव लिख देना है। यहाँ पर बात करें सु प्लस आगत, यानी कि क्या होता है, तो स्वागत होता है, क्या आएगा आपका यहाँ पर स्वागत आ जाएगा। यहाँ पर अथवा वाले क्वेश्चन की बात करें कि दिए गए शब्दों का वाक्यों में आपको प्रयोग करना है कि उड़ान क्या होती है, उड़ान कि मान लो चंद्रयान की चंद्रमा पर उड़ान भरते हुए क्या गया, यानी कि क्या गया, अंतरिक्षयान गया, इस तरीके से आप वह उड़ान कर रहा है, और अंतरिक्षयान क्या हो जाएगा, आप इस तरीके से पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पर 8वें क्वेश्चन की बात करें कि रस के कितने अंग होते हैं, वह नाम भी आपको बताना है। वाले क्वेश्चन की बात करें अनुप्रास अलंकार यानी अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको बताना होगी, जहां पर 2 या 2 से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्दों की यानी कि पुनरावृत्ति हो, यानी कि उसी को बार बार लाया जाए तथा उनका
दोनों का ही अर्थ अलग अलग हो यानी भिन्न भिन्न हो, वहां पर यानी कि अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, इस तरीके से आप यहाँ पर इस तरीके ये वाला आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर 9वें क्वेश्चन की बात करें कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, तो आपको इसका भी जवाब लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका द्वंद का हो जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि यानी कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है, आपको इसका भी जवाब लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जीवन की उमंग से बच्चे वंचित क्यों हैं, तो आपको इसका भी जवाब लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका द्वंद का है। और यहाँ तक था आपका क्वार्टरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, यहीं से आएगा आपका क्वार्टरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर। और अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले की, तो ये सभी आपका यानी कि किसका है, ये सभी आपका हाफ ईयरली का है एंड वार्षिक का है, इसलिए आप इसे भी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर आपका क्योंकि आने वाला है कुछ ही टाइम बाद, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। फिलहाल के मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको इसका भी फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा और सभी पेपर्स इसी चैनल पर आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। इसलिए इस चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना और अपने तमाम दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत जल्द।